नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार में। तो चलिए रुक करते हैं आज की पहली खबर की ओर। कल भारत के प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में 7वीं बार जवानों के संग दिवाली मनाई। पीएम नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली मनाने के लिए जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों की काफी हौसला अफजाई की। न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया बल्कि अपने 40 मिनट के भाषण में अपने दुश्मन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन को चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि हम देश की सीमा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और अगर किसी ने इस सीमा की गरिमा को ठेस पहुंचाने का लक्ष्य साधा तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 2014 से मोदी पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए सभी नागरिकों को देश के वीर जवानों के सम्मान में एक दिया जलाने का आग्रह भी किया। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग का शनिवार को निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को आज विशेष विमान द्वारा भोपाल लाया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन भी बीजेपी मुख्यालय में होंगे। भोपाल लाते समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने भी कैलाश सारंग के पार्थिव को कंधा दिया। सूत्रों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार सुभाष नगर विश्राम घाट पर किया जाएगा। न सिर्फ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट के जरिए कैलाश सारंग को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, श्री कैलाश सारंग जी ने मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए अद्भुत प्रयास किए हैं। उन्हें मध्य प्रदेश की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान देने वाले एक मेहनती नेता के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने ट्वीट के जरिए कैलाश सारंग को अपनी संवेदना प्रकट की। तीसरी खबर, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच चिट्ठीबाजी का सिलसिला अब आखिरकार महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने की इजाजत दे बैठा है। लगभग 8 महीने बाद 16 नवंबर यानी सोमवार को महाराष्ट्र में सभी मंदिर खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से इस कदम का राजीनामा आया है। बता दें कि 1 महीने पहले मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर के बाहर अनशन किया था। इसके अलावा शिरडी के साईं बाबा मंदिर और पुणे के तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के बाहर भी इन कार्यकर्ताओं ने अनशन किया, जिसमें मंदिर के अंदर भी यह कार्यकर्ता घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 12 लोगों को हिरासत में लिया था। उद्धव सरकार पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे थे क्योंकि कोरोना काल के बीच बार और शराब की दुकानों को छूट मिल गई थी, लेकिन वहीं कोरोना का हवाला देते हुए मंदिर नहीं खोले गए, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और महाराष्ट्र के गवर्नर दोनों ने उद्धव पर निशाना साधा। चौथी खबर, शुक्रवार को देश में 5वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस पर एक नया ऐलान किया गया है जो कोरोना महामारी के इस दौर में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। भाजपा दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान कहा, आज आवश्यकता इस बात की है कि इस पद्धति को मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रचारित एवं प्रसारित किया जाएगा। इस दौरान आदेश गुप्ता और महापौर ने 200 कोरोना योद्धाओं को भी उनके अतिशय बल के लिए सम्मानित किया। महापौर ने कहा कि आयुष विभाग ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना कार्य बखूबी निभाया है, लेकिन अब इस विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आयुष विभाग के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अब तक 1.5 लाख लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां और काढ़ा उपलब्ध करवाया जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। दिवाली से पहले तक दिल्ली सरकार की प्रदूषण कम करने के लिए तरकीबें और उपाय ढूंढने की कोशिश जारी थी, जिन तरकीबों के मद्देनजर दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया था। पर यह काफी निराशाजनक है कि पटाखों पर बैन लगने के बाद भी दिल्ली में खूब पटाखे जलाए गए।
जिसका नतीजा ये निकला है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर सीमा पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि 10 मीटर दूर तक भी देखना मुश्किल हो चला है। कल तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 AQI था, जो पिछले 24 घंटे में बढ़कर गंभीर स्तर यानी PM 2.5 को पार कर चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस प्रदूषण में 32% योगदान पराली का है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जमकर पराली जलाई जा रही है और बीती रात पटाखे भी जलाए गए। अफसरों का मानना है कि हवा की गति धीमी होने के कारण भी प्रदूषण और बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद आज और कल ये स्थिति और गंभीर हो सकती है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, जिनमें दिवाली पर पटाखों पर रोक लगाई गई, ट्रैफिक पर गाड़ी का इंजन बंद करने का अभियान शुरू किया गया, समय समय पर शहर में लगे पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, कूड़ा जलाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने पर भी रोक है। कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए, इतनी पाबंदियों और दिशा निर्देशों के जारी करने के बावजूद भी लोग इन नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। सरकार अगर कोई दिशा निर्देश दे रही है तो वो नागरिकों की भलाई के लिए दे रही है। उसे किसी धर्म प्रतिष्ठा से जोड़ देना और फिर वही एक संदेश दूसरे नागरिकों को भी देना कहां तक सही है? क्या दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाकर गलती कर दी? क्योंकि उसका अनुपालन तो किसी ने किया नहीं, लेकिन तोड़ा सबने है, जिसका नतीजा दिल्ली में प्रदूषण के तौर पर नजर आ रहा है। राष्ट्र दरबार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खबरों और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।